हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयार हैं आज एक नया पाठ पढ़ने के लिए मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 5। शब्द निर्माण, प्रत्यय। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। शब्द निर्माण के अंतर्गत प्रत्यय पढ़ेंगे। अब ये प्रत्यय क्या होते हैं, तो आइए पढ़ते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो परिभाषा पढ़ें पहले। हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर एक विशेषता या नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। अब कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो कि शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं और अंत में लगकर क्या होता है, उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जब वो शब्दों के अंत में हम उन शब्दांशों को लगाते हैं तो उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है और उसमें एक नयापन आ जाता है, एक विशेषता आ जाती है। ऐसे ही शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। जैसे मुख शब्द में हमने क्या लगाया, कौन सा प्रत्यय? इया, बन गया मुखिया। देखिए शब्द बदल गया, शब्द का अर्थ बदल गया। मुख तो मुंह को कहते हैं, जब इसमें इया प्रत्यय लगाया तो मुखिया बन गया। खेल, आड़ी, खिलाड़ी। लूट जमा एरा, एरा प्रत्यय लगाया तो लुटेरा। फैल जमा आव, फैलाव। लड़ जमा आई, आई प्रत्यय लगा तो लड़ाई। झाड़ जमा ऊ, झाड़ू। उपरोक्त उदाहरणों में स्पष्ट है कि मुख, खेल, लूट, फैल, लड़, झाड़ आदि मूल शब्द हैं। अब मूल शब्द तो ये सब हैं जो पहले लिखे गए हैं, जिनमें इया, आड़ी, एरा, आव, आई और ऊ शब्दांशों का प्रयोग कर नवीन शब्दों का निर्माण किया गया है। ऐसे ही शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। ये जो शब्दांश हमने जोड़े हैं इन मूल शब्दों के बाद इन्हें प्रत्यय कहा जाता है। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं प्रत्यय की? प्रत्यय में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रत्यय शब्द नहीं वरन शब्दों के अंश मात्र होते हैं। ये जो प्रत्यय हैं बच्चों, अभी आपने देखा ये कोई शब्द तो नहीं है, इनका कोई अपना अर्थ तो नहीं है, तो ये शब्दों के अंश मात्र होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग इन प्रत्ययों का नहीं कर सकते। वे मूल शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। इनके प्रयोग से नवीन शब्दों का निर्माण होता है, नए शब्द बनते हैं इनके प्रयोग से। प्रत्यय के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय? प्रत्यय को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तदिदत प्रत्यय। तो आइए पढ़ें कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं। जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जिन शब्दांशों को हम क्रिया के अंत में या धातु के अंत में जोड़ते हैं वे कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। और ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया के कर्ता रूप बनाने वाले प्रत्यय, फिर कर्मवाचक शब्द बनाने वाले प्रत्यय, क्रिया के करण रूप बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय, विशेष अर्थ की बोधक क्रिया बनाने वाले प्रत्यय। तो अब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो कृदंत प्रत्यय हैं इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय। क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले कृदंत
प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार हैं। आइए उदाहरणों से समझते हैं कि ये क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ मूल शब्द दिए गए हैं, फिर उनके प्रत्यय और प्रत्यय से बने शब्द। नम। अब इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा? अन। तो में अन जुड़ा तो अमन बन गया और नम में अन जुड़ा तो नमन बन गया। रट, गढ़, भिड़, इसमें अंत प्रत्यय जोड़ेंगे तो रटंत, गड़ंत, भिड़ंत। नाच, चल, ता प्रत्यय, नाचता, चलता। बढ़, भर, ती, बढ़ती, भरती। भूल, घूम, बुझ, अक्कड़ प्रत्यय, भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुझक्कड़। खा, पढ़, रख, वाला प्रत्यय, खाने वाला, पढ़ने वाला, रखवाला। स्मृ, निंद, अनीय, स्मरणीय, निंदनीय। कृप, आलू, कृपालु। खा, टिक, बिक, इसमें आउ जोड़ेंगे तो खाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। चढ़, गा, एया, चढ़ैया, गवैया। झगड़ा, लज्जा, इसमें आलू जोड़ेंगे तो बनेगा झगड़ालू, कृपालु, लज्जालु, दयालु। खिल, आड़ी, खिलाड़ी। लड़, उड़, आका, लड़ाका, उड़ाका। रख, खे, हारा, राखनहारा, खेवनहारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं कर्मवाचक शब्द बनाने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृदंत प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार हैं। अब कर्मवाचक शब्द बनाने वाले प्रत्यय कौन से हैं? देखिए, मूल शब्द, प्रत्यय और प्रत्यय से बने शब्द। खेल, बिच, प्रत्यय औना, खिलौना, बिछौना। ओढ़, सूंघ, नी, ओढ़नी, सूंघनी। गा, खा, ओढ़, ना, प्रत्यय, गाना, खाना, ओढ़ना। लिख, देख, पढ़, हुई, लिखी हुई, देखी हुई, पढ़ी हुई। अगला है क्रिया के करण रूप बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। करण रूप बनाने वाले कृदंत प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार हैं। मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। ठेल, झूल, घेर, आ प्रत्यय, ठेला, झूला, घेरा। खेत, बोल, सावधान, बड़ी ई प्रत्यय, खेती, बोली, सावधानी। झाड़, ऊ, झाड़ू। बेल, ढक, झाड़, अन प्रत्यय, बेलन, ढक्कन, झाड़न। अब आता है बच्चों भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले कृदंत प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार हैं। मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। मुस्कुरा, गुर्रा, गड़गड़। आहट, मुस्कुराहट, गुर्राहट, गड़गड़ाहट। गिर, बुन, सजा, आवट, गिरावट, बुनावट, सजावट। कमा, सिल, बुन, काट, आई, कमाई, सिलाई, बुनाई, कटाई। अगला है विशेष अर्थ का बोधक क्रिया बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। विशेष अर्थ की बोधक क्रिया बनाने वाले कृदंत प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार हैं। मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। चमक, डूब, लिख, पढ़, ता, चमकता, डूबता, लिखता, पढ़ता। पी, सुन, रो, बैठ, ते, पीते, सुनते, रोते, बैठते। पी, सुन, रो, बैठ, कर, इसमें कर जुड़ेगा तो पीकर, सुनकर, रोकर, बैठकर। खा, पी, रो, आ, या प्रत्यय, खाया, पिया, रोया, आया। अब पढ़ेंगे हम तद्धित प्रत्यय। अभी हमने पढ़ा था कृदंत प्रत्यय के बारे में, अब तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं। जो शब्दांश क्रिया की धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों को 9 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय,
कर्तृवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, बहुवचनवाचक प्रत्यय, लघुतावाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्ययों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं जो प्रत्यय। बेटा, लड़का, रस्सा, इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बेटी, लड़की, रस्सी, स्त्रीलिंग बन गया। कुम्हार, सुनार, लुहार, इन प्रत्यय जोड़कर कुम्हारिन, सुनारिन, लुहारिन, स्त्रीलिंग। पंडित, बाबू, ठाकुर, आइन, पंडिताइन, बबुआइन, ठकुराइन। चूहा, बंदर, चिड़ा, इया, चूहिया, बंदरिया, चिड़िया। गायक, नायक, पाठक, इका, गायिका, नायिका, पाठिका। वृद्ध, प्रिय, शिष्य, आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? वृद्धा, प्रिया, शिष्या, स्त्रीलिंग बन गया। अगला है कर्तृवाचक प्रत्यय। किसी कार्य विशेष का बोध कराने वाले प्रत्यय इस प्रकार हैं, जो प्रत्यय किसी कार्य विशेष का बोध कराते हैं। बाजी, कारी, सौदा, गर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर। कला, साहित्य, पत्र, कार प्रत्यय, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार। चलिए और भी कर्तृवाचक प्रत्यय देखते हैं। टोपी, गाड़ी, सब्जी, वाला, टोपी वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला। सोना, लोहा, चाम, आर, सुनार, लुहार, चमार। रसोई, मुख, दुख, इया, रसोईया, मुखिया, दुखिया। शास्त्र, सुख, तेल, ई, शास्त्री, सुखी, तेल। अगला है स्थानवाचक प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से किसी विशेष स्थान का बोध होता है उन्हें स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब देखिए, मूल शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। पंजाब, बंगाल, गुजरात, बड़ी ई। पंजाबी, बंगाली, गुजराती। दिल्ली, मेरठ, वाला, दिल्ली वाला, मेरठ वाला। मुंबई, इया, मुंबईया। फिर आता है गुणवाचक प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के गुण या विशेषता का बोध होता है उन्हें गुणवाचक या विशेषणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण या विशेषता का बोध होता है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं इन गुणवाचक प्रत्ययों के बारे में। प्यास, भूल, मैल, ठंड, आ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? प्यासा, भूला, मैला, ठंडा। शर्म, चमक, बर्फ, ईला, शर्मीला, चमकीला, बर्फीला। गुण, धन, ज्ञान, वान, गुणवान, धनवान, ज्ञानवान। धन, लोभ, भार, क्रोध, ई, धनी, लोभी, भारी, क्रोधी। राष्ट्र, जाति, अनुकरण, दर्शन, इय, राष्ट्रीय, जातीय, अनुकरणीय, दर्शनीय। नमक, रंग, शौक, नव, ईन, नमकीन, रंगीन, शौकीन, नवीन। दिन, धर्म, समाज, भूत, इक, दैनिक, धार्मिक, सामाजिक, भौतिक। स्वप्न, स्नेह, इल, स्वप्निल, स्नेहिल। सुख, दुख, अंत, सुखांत, दुखांत। हर्ष, घृणा, निंदा, पीड़ा, इत, हर्षित, घृणित, नंदित, पीड़ित। अब आता है बच्चों भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्ययों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। सावधान, मजदूर, नरम, ई, सावधानी, मजदूरी, नरमी। चमक, सुंदर, चढ़, ता प्रत्यय, चमकता, सुंदरता, चढ़ता। मीठा, खट्टा, आस प्रत्यय, मिठास, खटास। मुस्कुरा, चिकना, आहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट। बुरा, भला, चतुर, आई, बुराई, भलाई, चतुराई। पूजा, मोटा, बूढ़ा, आपा, पुजापा, मोटापा, बुढ़ापा। काला, बालक, लड़का, पन, कालापन, बालकपन, लड़कपन। लेख, देख, आवट, लिखावट, दिखावट।
नथ चांद, नी नथनी चांदनी। ये थे भाववाचक प्रत्यय। तो बच्चों अब पढ़ते हैं हम संबंधवाचक प्रत्यय। किसी के परस्पर संबंध का बोध कराने वाले प्रत्ययों को संबंधवाचक प्रत्यय कहते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए, किसी का परस्पर संबंध का बोध जब कराया जाता है, जिस प्रत्यय से होता है उसे संबंधवाचक प्रत्यय कहते हैं। इतिहास भूगोल, इक ऐतिहासिक भौगोलिक। मौसा चाचा मामा एरा, मौसेरा चचेरा ममेरा। ससुर आल, ससुराल। नानी हाल, ननिहाल। अगला आता है बहुवचनवाचक प्रत्यय। जो एक वचन से बहुवचन का बोध कराएं, ऐसे प्रत्ययों को बहुवचनवाचक प्रत्यय कहते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। घोड़ा घड़ा केला, ए घोड़े घड़े केले। देखिए, एक वचन है ये शब्द, इनसे बहुवचन बन गया इन प्रत्ययों को जोड़कर। कन्या पुस्तक सड़क, ए कन्याएं पुस्तकें सड़कें। चूहिया गुड़िया बेटी, या चूहिया गुड़िया बेटियां। अब पढ़ेंगे हम लघुतावाचक प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे, अब ध्यान से देखिएगा, खाट डिब्बा, इया प्रत्यय। खटिया डिबिया। रस्सा नाला खुरपा, ई रस्सी नाली खुरपी। कोठा छाता, री कोठरी छतरी। दुख चाम, डा दुखड़ा चमड़ा। खाट सांप, ओला खटोला सपोला। फिर आता है क्रमवाचक प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से संख्या का बोध होता है, उन्हें क्रमवाचक प्रत्यय कहते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। एक दो, इसमें हरा प्रत्यय लगाएंगे तो एक हरा दोहरा। 5 8 7 वां, पांचवा आठवां सातवां। 2 3 गुना, दुगना तिगुना। 3 2 सरा, तीसरा दूसरा। अब बच्चों आइए पढ़ते हैं उर्दू के कुछ अन्य तद्धित प्रत्यय। कुछ प्रत्यय अरबी फारसी भाषा से आकर हिंदी भाषा में जुड़ गए हैं, जिन्हें उर्दू के तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय इस प्रकार हैं। कुछ अरबी और फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं। जान गीत पेश, कार जानकार गीतकार पेशकार। घड़ी जिल्द साज, घड़ी साज जिल्द साज। मैं कुछ पढ़ूंगी और बाकी का आप स्वयं पढ़ेंगे। डाक कैदी बावर्ची खाना, डाक खाना कैद खाना बावर्ची खाना। नमक मच्छर चूहा दानी, नमकदानी मच्छरदानी चूहेदानी। सील मोहर हथियार बंद, सील बंद मोहर बंद हथियार बंद। बाजी जादू गर, बाजीगर जादूगर। रिश्वत खोर, रिश्वत खोर। ठीक है बच्चों, बाकी का आप स्वयं पढ़ें। अब उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। हमने उपसर्ग भी पढ़ा है और प्रत्यय भी पढ़ा। अब इनमें अंतर क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, परंतु प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के प्रारंभ में, और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। अब इन दोनों में समानता क्या है, एक जैसा क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश मात्र शब्दांश हैं, मूल शब्द नहीं है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, मूल शब्द से जुड़कर ही इन दोनों का महत्व हो सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, जिनका हिंदी भाषा में बहुत महत्व है। तो ये है उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। आइए बच्चों, अब देखें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ उपयोग कैसे होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। वे शब्द इस प्रकार हैं। देखिए, मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय।
और इनसे निर्मित शब्द दोनों का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग भी प्रत्यय भी। चैन मूल शब्द है, अब उपसर्ग है बे और प्रत्यय है ई, तो अब इससे क्या बन गया, बेचैनी। देखिए जरूरी नहीं है कि मूल शब्द से ही इसको शुरू किया जाए, क्योंकि उपसर्ग भी लगेगा। अब ये बीच में आएगा, जो मूल शब्द है वो बीच में आएगा, उपसर्ग पहले लगा, प्रत्यय बाद में लगा। यहाँ देखिए चैन था ना मूल शब्द, बे पहले लग गया और ई बाद में लग गया, तो बन गया बेचैन। दोनों का प्रयोग हुआ। मान अप उपसर्ग और इत प्रत्यय, अपमानित। कार उपसर्ग उप प्रत्यय अक, उपकार। धर्म उपसर्ग इक प्रत्यय, अधार्मिक। श्रम परि उपसर्ग ई प्रत्यय, परिश्रमी। आया बच्चों समझ में? आइए बच्चों अब करेंगे हम अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों अभी पढ़ा आपने, पाठ की शुरुआत में ही प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी है, इसको फिर से एक बार पढ़िएगा और उदाहरण सहित लिखिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए, वो भी अभी हमने देखा कि दोनों में क्या अंतर होता है। मूल शब्द से नए शब्द बनाइए। अब यहाँ कुछ मूल शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें नए शब्द बनाने हैं, तो आइए बनाते हैं। फल, फल में अगर हम आहार जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, फलाहार। फल जमा आहार, क्या बन गया, फलाहार। ठीक है। अर्थ, अर्थ में अगर हम हीन प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बनेगा, देखिए अर्थ में अगर हमने हीन प्रत्यय लगाया तो ये बन गया अर्थहीन, अर्थहीन। ठीक है। सुंदर, सुंदर में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, ता, तो हो जाएगा सुंदरता, सुंदरता। ठीक है, ये बन गए नए शब्द। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आइए सही विकल्प चुनते हैं अब। प्रत्यय के मुख्य रूप से भाग होते हैं। प्रत्यय के कितने भाग होते हैं, 4, 7, 2, 5, 2 भाग होते हैं। कृदंत प्रत्यय के उपभाग हैं, कितने उपभाग हैं, 4, 7, 2, 5, 5 उपभाग हैं कृदंत प्रत्यय के। तद्धित प्रत्यय के उपभाग हैं, तद्धित प्रत्यय के कितने उपभाग हैं, 10, 7, 9, 5, 9 उपभाग हैं। खिलौना शब्द में प्रत्यय है ना, लौना, औना, आ, औना प्रत्यय है। खेल में जब औना जोड़ेंगे तो खिलौना बन जाएगा। गड़गड़ाहट शब्द में प्रत्यय है आहट, हट, ड़ाहट, ट। गड़गड़ाहट शब्द में आहट प्रत्यय है। लुहारिन शब्द में प्रत्यय है न, रिन, इन, आइन, इन प्रत्यय। मोटापा शब्द में प्रत्यय है पा, आ, टापा, आपा, आपा प्रत्यय है। चमकीला शब्द में प्रत्यय है ला, कीला, आ, ईला, ईला प्रत्यय जोड़ा गया है। रस्सी शब्द में प्रत्यय है ई, इ, सी, असी, ई प्रत्यय। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द छांटिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, अब इसमें से हमें क्या करना है, उपसर्ग छांटना है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है। अभिमानी,
अभिमानी का मूल शब्द लिखते हैं पहले। मूल शब्द है मान। ठीक है, अब उपसर्ग क्या जुड़ा है इसमें? अभी। अभी उपसर्ग जोड़ा गया है और प्रत्यय क्या है? ई। ठीक है, परिश्रमी। अब इसका मूल शब्द क्या है? श्रम। उपसर्ग है परि और प्रत्यय है ई, बन गया परिश्रमी। असफलता, मूल शब्द सफल। उपसर्ग अ और प्रत्यय ता, क्या बन गया? असफलता। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। और अच्छे से समझने के लिए क्या करना होगा? आपको एक बार फिर से इसका अच्छे से अध्ययन करना होगा। तो मिलेंगे फिर एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। तो यहीं समाप्त होता है आपका ये पाठ। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका अध्ययन कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आभार।